तो अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो एक सिंपल सा मतलब है कि आपने जितनी भी स्टडी रिलेटेड चीज़ें देखी है वो आपके काम नहीं आई हैं। जैसे फेनमैन टेक्निक, पोमोडोरो टेक्निक, माइंड मैपिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो यूट्यूब पे सिखाई जाती है। हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हों या किसी भी चीज़ की, गवर्नमेंट जॉब की, सिविल एग्ज़ामिनेशंस की या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन किसी भी चीज़ की। तो वो टेक्निक्स आपके काम नहीं आए होंगी याद करने की, क्योंकि बचपन से ही हम लोग को यही सिखाया जाता है कि बस किताब को रीड करो, रीड करो, रीड करो, बस। और जब बड़े होते हैं तो यूट्यूब वगैरह आ जाता है, तो बस हम लोग देख लेते हैं कि क्या कैसे याद करें। लाखों वीडियोस पड़ी हुई है सिर्फ एक ही चीज़ पे, कि अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ करो, फेनमैन टेक्निक का यूज़ करो, माइंड मैपिंग, कॉन्सेप्ट मैपिंग, पता नहीं क्या क्या वो लोग बताते रहते हैं। और जब पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद चीज़ों को कैसे याद करते थे, तो बस एक सिंपल सा आंसर आ जाता है कि वो तो फोकस के साथ पढ़ते थे, इसीलिए आपको फोकस के साथ पढ़ना है, इतना फोकस करना है कि एकदम लेज़र आइज फोकस आपको करनी है। तो मैं मेमोरी कोच युवराज सिंह आप लोग को सिंपल सी बात बताता हूँ, ये सब बकवास है। किसी भी तरीके का वो टेक्निक जो यूट्यूब पे बताई जा रही है, किसी भी तरीके की, वो 5 से 10% ही काम करेंगी, और वो भी इतने अच्छे से काम नहीं करेंगी जो आपको मैजिकल रिजल्ट्स दे पाएँ। सिंपल सी बात है, मैं एकदम तुरंत बता रहा हूँ। अगर फोकस के ही साथ करना होता है, इसका मतलब तो पूरी दुनिया फोकस ही नहीं है, क्योंकि वो किताब नहीं याद कर सकती। आप ही ने ना कहा कि फोकस के साथ ही आप किताब को याद कर सकते हो, तो पूरी दुनिया का यही तो मतलब हुआ कि आप, मतलब पूरी दुनिया तो यही है ना कि वो किताब ही नहीं याद कर सकती, क्योंकि उसके पास फोकस ही नहीं है। तब दुनिया चल कैसे रही है जब फोकस नहीं है? तो कुछ लोग कहते हैं 8 घंटे सो, कुछ लोग 10 घंटे सो, कुछ लोग तो ये भी कह देते हैं कि हाँ कि बड़े बड़े साइंटिस्ट 2-2 4-4 घंटे सोते इसलिए दिमाग तेज़ था। तो एकदम बकवास बात है, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी अलग अलग बॉडी होती है, सबकी अलग अलग जेनेटिक्स होती है, तो इस पर वो डिपेंड करता है। तो मैं ये क्या कह रहा था कि आखिर यूट्यूब पे इतनी सारी गलत इन्फॉर्मेशन है, आप लोग को एक भी काम नहीं है, इसीलिए आप लोगों ने इस पर क्लिक किया, इस वीडियो पे। और अगर बाकी की वीडियोस काम आ जाती तो आप इस पर क्लिक ही नहीं करते। ये तो एक सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर आपको वो चीज़ मिल गई तो आप क्लिक ही क्यों करोगे? और ये भी वही लोग करते हैं, ये जो यूट्यूब पे जितने भी चैनल्स हैं वो लोग क्या करेंगे, वो लोग हज़ारों वीडियोस इसके ऊपर बनाएंगे आपको मैनिपुलेट करने के लिए। कोई टेस्ला की फ़ोटो लगा देगा, कोई आइंस्टीन की, कोई तो दा विंची की फ़ोटो लगा देगा कि वो इतने तेज़ थे, आप भी तेज़ हो जाओगे, आप ऐसे काम को बांटो, आप ऐसे टाइम मैनेजमेंट करो, आप इंटेलिजेंट हो जाओगे। बस आप हर चीज़ करके देखिए, कोई फ़र्क नहीं दिखेगा आपकी मेमोरी में, ये सब कुछ फ़र्क ही नहीं दिखेगा। तो आखिर मेमोरी को शार्प करे कैसे? टू बी ऑनेस्ट, मेमोरी को साफ़ करने का तरीका क्या है कि जिस तरीके से दिमाग याद करता है उसी तरीके से हम लोग उसको याद कराएं। जैसे आप मूवीज़ देखते हो वो आप नहीं भूलते, लेकिन आप किताब पढ़ी हुई किताब को आप भूल जाते हो, पढ़ी हुई नॉवेल्स आप नहीं भूलते, लेकिन साइंस की किताब भूल जाते हो, करंट अफेयर्स की किताब भूल जाते हो, फैक्ट्स की, जीके की, इन सब की किताब भूल जाते हो, पर मूवीज़ नहीं भूलते। आप हज़ारों मूवीज़ याद कर लेते हो। तो आप जिस तरीके से याद कर रहे हो वो तरीका ही गलत है, जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है वो तरीका ही सरासर गलत है। सिंपल सी बात है, वो गलत है तभी तो आप नहीं याद कर पा रहे हो। अगर वो सही होती तो आप याद कर लेते ना। अगर वो सही होती, आपके पढ़ने का तरीका सही होता, तो आप इस वीडियो पे क्लिक नहीं करते, यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस नहीं देखते। तो असली तरीका है स्टोरी से चीज़ों को याद करना। अब इसके ऊपर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्टोरी के ऊपर कैसे याद करें, चंकिंग कर लो, चीज़ों को तोड़ दो। जैसे फ़ोन नंबर याद करना है तो उसके लिए स्टोरी से कैसे याद करें? मेन प्रॉब्लम तो ये है, हिस्टोरिकल डेट्स हैं उसको स्टोरी में कैसे कन्वर्ट करें, या फिर कोई भी और चीज़ स्टोरी से याद नहीं कर सकते। तो उसके लिए भी यूट्यूब पे लोग ज्ञान देने लगते हैं कि चंकिंग कर लो, चीज़ों को तोड़ दो, नंबर को तोड़ दो। तो ये सब काम नहीं आने वाला। 99% लोग इसीलिए पीछे है क्योंकि वो यूट्यूब को फॉलो करते हैं। वो अभी मानते हैं कि ऐसा कुछ पॉसिबल है ही नहीं कि हम पूरी किताब को पेज नंबर के साथ याद कर लें। अपने जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके फ़ोन नंबर हम लोग याद कर लें, या कुछ भी हम लोग याद कर लें और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास कर लें, या फिर कुछ भी नॉलेज के लिए ही। उन लोग का सिंपल सा फंडा है, बस किताब उठाओ, रोज़ पढ़ो। तो ऐसे कंपटीशन बढ़ता रहेगा। पर जिसको वो चीज़ पता है जो मैं सिखाता हूँ, जैसे मेमोरी कोचिंग, तो वो इंसान बहुत आगे बढ़ जाएगा, बहुत 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 ज़्यादा आगे। आप सोच नहीं सकते वो कितना आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ आप एक दिन में 2-4 लाइन याद करोगे, एक पेज याद करोगे, वो एक दिन में कितनी चीज़ें याद कर लेगा आप खुद नहीं सोच सकते, क्योंकि यही ब्रेन की असली कैपेसिटी है। पहले भी फ़ोन आने से पहले लोगों को नंबर्स याद हुआ करते थे फैमिली के, तो
बट आज लोगों को तो फैमिली के नंबर्स के अपना ही नंबर इंसान भूल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? मेन रीज़न ब्रेन में वो पावर है बट हम यूज़ नहीं करते, ना यूज़ करना सिखाया जाता है। एजुकेशन सिस्टम हमें गलत याद करना सिखाता है, या आगे बाकी के लोग भी हमें गलत याद करना सिखाते हैं। बस सीखते हैं कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते रहो, याद हो जाएगा। तो ऐसे तो याद नहीं होने वाली, ये आप भी जान चुके हो, दुनिया जान चुकी है। तो आखिर याद कैसे करें? ब्रेन तो पावरफुल है, क्योंकि पहले के लोगों को सब कुछ याद होता था, लेकिन अभी के लोगों का लाइफस्टाइल जिस हिसाब से बिगड़ रहा है, तब तो दिमाग और भी ख़राब हो रहा है। क्योंकि आपका दिमाग बिगड़ रहा है, अगर आप ध्यान से सोचो, आपका दिमाग ख़राब हो रहा है, तभी आप चीज़ों को नहीं याद कर पा रहे। तो ये एक नंबर आ रहा होगा ऊपर, अगर आप चाहें तो इसमें मेमोरी कोचिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी चीप हैं ये स्टूडेंट्स के लिए, या कोई भी अगर हो तो वो ये कर सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा चीप हैं, ये आप ही लोग के लिए हैं, क्योंकि ये चीप हैं। आप लोग को वैल्यू प्रोवाइड करेगा, जिसमें आप किताबें याद कर सकते हो, फ़ोन नंबर से याद कर सकते हो, फैक्ट्स, हिस्टोरिकल डेट्स, वोकेबलरी, फॉरेन लैंग्वेजेस में वर्ड्स याद कर सकते हो, और भी बहुत कुछ। बट हो सकता है अगर आप सोचो कि जब मैंने हर चीज़ फेक ही बता दी कि उससे याद नहीं होगी, तो आखिर याद कैसे करें? तो याद करने का एक तरीका होता है स्टोरी मेथड। इसमें हम लोग कहानियाँ बना के याद करते हैं। जैसे अभी आपके स्क्रीन पे जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं, आप इनको 10 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करो और याद करने की कोशिश करो लाइन वाइज। अगर मैं पूछूँ कि 5th नंबर पे क्या था, 4th नंबर पे क्या था, सेकंड के बाद क्या था, आप इस तरीके से भी बता सको, तो आप याद नहीं कर पाओगे। आप याद करके देखो पॉज लेके, तो आपने याद कर लिया होगा और आपको याद नहीं हुआ होगा। बट मैं अभी आपको याद कराता हूँ। आप ऐसा इमेजिन करो, आप घर से बाहर निकल रहे हो, आपने दरवाज़ा खोला, आप घर से बाहर निकल रहे हो, आप अपनी रेड कलर की कार में बैठे, और कार में बैठ के आप जा रहे हो। जैसे ही जा रहे हो, आपके सामने एक बिल्ली आई और आपने अपनी गाड़ी का स्पीड, आपने अपनी गाड़ी को ब्रेक मारा, और ब्रेक मारने से आपकी गाड़ी हो गई डिसबैलेंस, वो टकरा गई खंबे में टकरा गई, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको चोट लग गई। तो एम्बुलेंस आती है आपको लेने, एम्बुलेंस लेके हॉस्पिटल जाती है, आपको बेड पे लेटाती हैं और आपको एक ऐसा फल खिला देती हैं कि आप एकदम ठीक हो जाते हो, आप एकदम हेल्दी हो जाते हो। तो वैसा फल वो खिला देते हैं, ठीक है। तो अब आप वो सारे ऑब्जेक्ट देखो, मैंने आपको वो सारे ऑब्जेक्ट्स याद करा दिए। अगर आप ध्यान से सोचो तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे मैंने आपको वो स्टोरी के फॉर्म में याद करा दिया, और आपको वो याद हो भी गए। अभी अगर मैं पूछूँ कार के बाद क्या आता था, तो आप बता दोगे कि खंबा आता था। अगर मैं पूछूँ बिल्ली से पहले क्या आता था, तो आप बता दोगे कार आता था। अगर मैं पूछूँ फल से पहले क्या आता था, तो आप बता दोगे बेड आता था। या अगर मैं पूछूँ आप दरवाजे के बाद, डोर के बाद क्या आता था, सेकंड नंबर पे क्या आता था, तो आप बता दोगे कार आता था। तो इस तरीके से हम चीज़ों को याद करते हैं। तो अगर आपको ऐसे ही और भी वैल्यूएबल कंटेंट चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल बिल्कुल नया है, पहली वीडियो है, बहुत ज़्यादा बजट भी नहीं है कि मैं सेटअप कर सकूं। और अगर मेमोरी कोचिंग चाहें तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, काफ़ी चीपली आपको मैं मेमोरी कोर्स में आपको दे दूँगा। तो थैंक यू।